प्यारे बच्चों, मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बतलाया था कि बहुपद क्या है, उसकी पहचान क्या है और फिर उसको हल करने का क्या क्या विधियां हैं। तो मैंने 3 तरह के उसमें बताए थे, डी बराबर 0, डी छोटा 0 से डी बड़ा 0 से। तीनों ऑप्शन के आधार पर मैंने लिख करके आपको हल करके बतलाया था। आज मैं बतलाऊंगा कि आखिर ये हल जो किया जाता है कितने विधियों से किया जाता है। बहुपद द्विघात बहुपद को जो हल किया जाता है, द्विघात समीकरण में बदल करके द्विघात बहुपद को शून्यक निकालने के लिए उसको हम समीकरण में बदलते हैं और फिर इसको हल किन किन विधियों से करते हैं। तो पहली विधि तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, गुणनखंड विधि। ठीक है ना। पहला विधि क्या है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड द्वारा। दूसरी विधि है आपने ये इसको क्या कहते हैं, द्विघात, ये अल्फा बीटा के माध्यम से अर्थात सूत्र के माध्यम से। किसके माध्यम से? सूत्र के माध्यम से आपने सूत्र के द्वारा इसने आपने बनाया। दूसरा क्या बनाया? सूत्र के द्वारा जो मैंने बताया। और तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि से हल। पूर्ण वर्ग विधि से। ये 3 विधियों से हल किया जाता है, जो कि आपने इसको 8 क्लास से ही पढ़ा है। 8 में पढ़ा होगा, फिर 9 में पढ़ा, फिर इसको आप 10 में पढ़ेंगे। ये हर जगह कामयाब है। और सूत्र के द्वारा जो कि डी निकाल करके अल्फा और बीटा निकाला जाता है, शून्यक। ठीक है ना। ये आपने 10 में पढ़ा, ये 10 के कोर्स में है, ये 10 में पढ़ा और ये भी आप 10 में ही पढ़ेंगे। इसमें डी और अल्फा बीटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण वर्ग मतलब हुआ कि इसको वर्ग में लाना होगा, यानी a प्लस बी पर होल स्क्वायर जैसे पढ़ते हैं या a माइनस बी पर होल स्क्वायर पढ़ते हैं, उसी तरह इसको होल स्क्वायर में लाना होगा। तो हम इसको बनाने के लिए ये 2 विधियों से तो आपको अवगत करा चुका हूं। ठीक है ना। अब मैं ये तीसरे से अवगत इसलिए करा रहा हूं कि इस विधि के द्वारा आपको ये पता चल जाएगा कि ये डी और अल्फा बीटा कैसे निकला है। डी बराबर जो हम बी स्क्वायर माइनस 4 से लिखते हैं, अभी तक सोचते होंगे कि कहीं ऊपर से तो गिर तो नहीं गया है सूत्र। अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a या बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2a जो लिखते हैं, आखिर ये कहां से आया? ये पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के बाद ये आपको सिद्ध करके मैं बताऊंगा कि आखिर आया कहां से। तो आइए हम आपको सिखाते हैं। इसका व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यह व्यापक रूप है। हम इसको क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसको इस पार कर लेते हैं, क्या होता है ये माइनस सी। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ बराबर दीजिए, पहले बराबर माइनस सी। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, ए से भाग देने पर दोनों तरफ दोनों पक्ष में ए से भाग देने पर, अब इधर ही भाग दीजिए, ए से यहां भी दीजिए और यहां भी दीजिए। ये तो कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है
एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स बराबर माइनस सी बटे ए। अब ये जो हम देख रहे हैं यहां पर क्या, ये क्या है, ए स्क्वायर हो गया, और ये अब इसको पूर्ण वर्ग में लाना है, बराबर के इस पार में जो बचा है इसको पूर्ण वर्ग में लाना है। तो पूर्ण वर्ग में लाने के लिए आप जब हम ए प्लस बी पर होल स्क्वायर या ए माइनस बी पर होल स्क्वायर पढ़ते हैं तो इसको विस्तार रूप में जब लाते हैं तो कितने होते हैं पद, इसमें 3 पद हो जाते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। लेकिन है यहां कितना पद, 2 पद। तो ये पहला पद क्या है, ए स्क्वायर है, और दूसरा पद क्या है, 2ab है, 2ab। तो हम क्या करेंगे, इसी आधार पर इसको लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पर यही आएगा स्क्वायर है ना, ए और इंटू क्या होगा बी, तो बी में क्या होगा बी बटे 2a। कहे सर ये क्यों लिख दिया आप 2 नीचे, ये हल करके इतना आना चाहिए। देखिए 2 2 कटाएंगे क्या आएगा, बी बटे ए एक्स आता है, देखिए तो इसको हल करने के बाद ये आना चाहिए, क्योंकि यह 2b का ही रूप है, ये ए स्क्वायर का रूप है प्लस यह 2ab का रूप है, उसी के बदले है, समझ रहे हैं। तो 2ab के लिए 2 सूत्र का है, ए यहां से लाया और बी में कहां से लाया, बी पैदा किया। आप कैसे पैदा किए सीख लीजिए। 2ab बराबर क्या करेंगे, 2 ये है सूत्र का, ए के जगह पर एक्स रख दीजिए, ठीक है ना, और 2ab के जगह पर क्या है बी बटे ए एक्स, ठीक है, और 2a या लिखिए बी, ये सूत्र का बी है। तो अब क्या होगा, एक्स एक्स तो कट गया, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 कहां चला जाएगा, नीचे आएगा, आया कि नहीं, ये मैंने निकाल लिया बी बराबर क्या होता है। तो बी बराबर हो गया तो बराबर माइनस सी बटे, बराबर सी माइनस सी बटे ए। अब ये अधूरा है, हमने कहा कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको कितने पद चाहिए, तो इसमें 2 पद निकल चुका है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, अब क्या चाहिए प्लस बी स्क्वायर। तो बी कौन है इसमें, ये ना बी, 2 सूत्र का है, ए यहां से आया और बी इसी से निकला। चलिए तो इसी को हम क्या करेंगे, यहां प्लस बी बटे 2a पर होल स्क्वायर, और ये चीज यहां भी, जो चीज यहां जोड़ेंगे वो चीज दोनों पार में, जो भी करना है, इसका नियम है समीकरण का कि गुना करना है तो दोनों तरफ एक ही चीज से, जोड़ना है तो दोनों तरफ एक ही चीज से जोड़ना है, भाग देना है तो एक ही चीज से भाग, जो भी करना है कि बराबर के इस पार में सबके साथ और उस पार में सबके साथ करना है। तो जब मैं इसमें एक्स्ट्रा ला के दिया, तो यहां है नहीं, तो ये एक्स्ट्रा यहां भी आपको ला के देना होगा। समझ गए ना, एक्स्ट्रा जिस तरह यहां लाए उस तरह एक्स्ट्रा यहां भी लाना होगा। अब इसको हल कीजिए, एक्स स्क्वायर, अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ, इसका छोटा रूप क्या हो गया, ये पूर्ण वर्ग में लाना है इसको, ये किसका सूत्र हो गया, किसका विस्तार रूप है, ये ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, ए की जगह पर एक्स है प्लस बी की जगह पर क्या है इसका होल स्क्वायर, इसी को विस्तार कीजिए तो यही तैयार होगा। समझ गए ना, इसका शॉर्ट रूप ये होगा, इसी का विस्तार था ये, बराबर यहां पर देखिए क्या होगा, माइनस सी बटे ए और प्लस बी स्क्वायर और दूसरा 4a स्क्वायर, हो गया ना। होल स्क्वायर, अब इसका भिन्न का जोड़ है बनाइए, या 4a स्क्वायर आएगा लघुत्तम इसका, ए से भाग दोगे तो क्या बचेगा 4a, तो क्या गया माइनस 4ac आया, ए से भाग देगा तो 4a बचा ना, आया माइनस 4ac, अब प्लस ये पूरा करेगा बी स्क्वायर से बचेगा बी स्क्वायर। अब मिटाऊं, ऊपर मिटाता हूं मैं,
अब देखिए, नियम है, हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। हमारा देश क्या है? हिंदू राष्ट्र है। जब हिंदू राष्ट्र है तो यहां मुस्लिम भी है, लेकिन राष्ट्र हमारा हिंदू है, इसलिए हमेशा हर चीज में आगे कौन रहता है? हिंदू रहता है। उसी तरह प्लस और माइनस में माइनस मुसलमान है, अब प्लस क्या है? हिंदू है। तो हमेशा जब हिंदू राष्ट्र है तो आगे में हिंदू रहेगा। उसी तरह यहां भी हिंदू राष्ट्र है तो आगे में कौन रहेगा? बी स्क्वायर। इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखिए तो एक्स प्लस बी बटे 2a पर होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं? इसको सीधा कर लिया मैं। प्लस वाले हमेशा आगे लिखाते हैं, ये कंफर्म रहिए। जब माइनस प्लस वाला 2 अंक है, 3 अंक 4 अंक है, तो उसमें हम आगे किसको करते हैं? प्लस वाले। प्लस वाले कर दिया, माइनस को कर दिया। इसके बाद अगला इसका क्या होगा, ये देखिएगा। होल स्क्वायर का जब उस पार करते हैं तो किसमें बदल जाता है? आपको सबको पता है, होल स्क्वायर जब बराबर के इस पार से उस पार हम भेजते हैं तो वो किस में बदलता है? रूट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? रूट में। यहां बच गया एक्स प्लस बी बटे 2a और बराबर अंडर रूट क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। ठीक है। अब क्या होगा? ये इसका देखिए निकलेगा बराबर, ये रूट में रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये बटे क्या होगा? 2a। निकल जाएगा ना 4ac। हाँ, ये इसका वर्गमूल निकला ना, 4 का 2, 1 का 1। अब चलिए इस पार में इधर लिखता हूं, इसके बाद यहां लिख रहा हूं। अब हम क्या करेंगे? इसको इस पार कर देते हैं। तो इस पार जब हम करते हैं तो ये पीछे चला जाता है, लेकिन हम क्या करेंगे? ये देखिए माइनस बी बटे 2a, इसको इस पार कर दिया, पहले इसी को किया, तब ये क्या है? प्लस क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a है ना ये। अब हम क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे, 2a हुआ, ये हो जाएगा माइनस बी और क्या गया? प्लस माइनस होगा, क्योंकि रूट है। रूट में क्या आता है? प्लस माइनस। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमारे भी दोनों ने क्या किया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब ये सूत्र तैयार हो गया मेरा, ये किसका मान निकला? एक्स बराबर किसका मान निकला? एक्स बराबर। इसको सिर्फ उस पार किए थे ना, ये इसका यहां का है, इसको उस पार किए थे तो एक्स बच गया, एक्स बराबर हुआ। तो एक्स क्या है? एक्स का मान ही शून्य कहलाता है, यानी इसी को एक्स को ही नाम क्या रखे थे? अल्फा और बीटा। ये अल्फा और बीटा का मान निकल गया। तो अब हमारे भी दोनों ने क्या किया कि ये सूत्र तैयार कर लिया। आप डायरेक्ट इस पर भी बैठा सकते हैं, सारा ए बी सी सब दिया हुआ है, लेकिन हमारे भी दोनों ने इस पर इसको अलग अलग क्यों किया? इसका नाम डी रख दिया, इसी को हटा करके इसका नाम रख दिया डी। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हटा करके इसका अलग नाम दे दिया। इसलिए अलग नाम दिया ताकि हम डी बराबर निकालने के बाद हमें पता चले कौन सा सूत्र का, ये कौन सा समीकरण का हल होगा या नहीं होगा, या समान होगा या अलग अलग होगा। 3 बता देना, डी का मान 0 निकलेगा तो दोनों का मूल समान होगा, यदि डी 0 से बड़ा होगा तो मूल अलग अलग निकलेगा, और डी 0 से छोटा होगा तो कोई मूल नहीं होगा। ये पता हमको कैसे चलेगा? इसलिए हमारे विद्वानों ने क्या किया? इसको अलग नाम करके इसका रख दिया, इसी का नाम रखा विविक्त कर। इसी का क्या नाम रखा? या विवेचक। यही डी, इसी का नाम डी रखा गया है, और यह सूत्र आपके सामने प्रस्तुत है। यही इसी का नाम हो गया अल्फा और बीटा।
अल्फा और बीटा नाम रखा दो, एक तो प्लस में ले लिया, एक तो माइनस में ले लिया। यही सूत्र आया है इसी तरह बन करके, ये पूर्ण वर्ग विधि से हल होकर के तैयार। ठीक है, समझ गए? अब द्विघात समीकरण दो तरह के होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा होता है मिश्रित एक शुद्ध होता है, एक क्या आता है, मिश्रित होता है। एक शुद्ध और एक मिश्रित होता है। ठीक है, तो शुद्ध में क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा। शुद्ध में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये जो देख रहे हैं इसमें द्विघात तो ये है, यदि इसको ऑफ कर दिया जाए तो ये क्या बन गया, रैखिक। क्या बन गया, तो इसमें द्विघात और रैखिक दोनों मिला हुआ है, मिला हुआ ना, इसलिए ये क्या हो गया, मिश्रित हो गया। ये शुद्ध नहीं हुआ। शुद्ध कब होगा, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 लेकिन बी बराबर 0। ए के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन बी के जगह पर क्या होना चाहिए, 0। यानी शुद्ध द्विघात समीकरण का परिभाषा क्या हो गया, वैसा समीकरण जिसमें बी का मान क्या हो, 0। बी का मान क्या हो, यानी इसका व्यापक रूप क्या आ जाएगा, शुद्ध द्विघात का ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। ये हो गया आपका शुद्ध द्विघात, समझ गए। और मिश्रित में क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्योंकि इसमें जहां ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि यहां पर ए एक्स स्क्वायर ये द्विघात है और ये रैखिक बहुपद है, ये दोनों पे रैखिक भी आ रहा है और द्विघात भी है, इसलिए मिश्रित कहा गया इसको। इसलिए इस तरह का क्या हो गया, ये मिश्रित द्विघात समीकरण कहा गया। ठीक है ना। अब यदि आपने उस दिन पढ़ा था साधारण समीकरण को हल करने के लिए, ठीक है, यदि इसी समीकरण में आपको बढ़ा करके दूसरे ढंग से दिया जाए, दूसरे ढंग से, जैसे कि उदाहरण के लिए x प्लस 2 बटे x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 बटे x प्लस 2 बराबर 5 बटे 2, ये इस तरह का दे दिया जाए और आपको कहेगा कि इसका क्या निकाले, शून्यक निकालें। तो आपको करना क्या है, इसको हल करके क्या निकालना है, सबसे पहले हम इसको द्विघात समीकरण बना लें। क्या करेंगे, इसको हम द्विघात समीकरण बना लेंगे, इससे भाग देंगे तो ये बचेगा, तो हो जाएगा x प्लस 2 पर होल स्क्वायर, और ये क्या आएगा x माइनस 2 पर होल स्क्वायर, इससे भाग देंगे ये बचेगा, बराबर क्या आएगा 5 बटे 2। अब a प्लस बी पर होल स्क्वायर बैठाएंगे तो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 दूना 4x प्लस 4, ये भी हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab यानी 2 दूना 4x और प्लस बी स्क्वायर 4 बटे क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 बटे 2। अब देखिए इसमें कितना क्या है, एक्स क्या हो गया 2x स्क्वायर और प्लस, और ये माइनस कैंसिल हुआ, देखिए तो प्लस प्लस क्या आ गया, प्लस 4 प्लस 4 ये 8 हो गया, और ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5 बाय 2।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 2 दूना 4x², ठीक है, और प्लस 8 दूना 16 बराबर इसको गुणा करेंगे क्या जाएगा 5x² और माइनस 5 चौक 20। अब इसको इस पार करेंगे जाएगा -x² होगा कि नहीं, देखिए क्लियर कर दीजिए, नहीं तो कहिएगा कैसे हो गया। बराबर -20 है, इसको इस पार करेंगे क्या -16 हो गया। अब क्या हो गया देखिए तो -x² आएगा, यहां अधिक अंक माइनस चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह में घटक क्रिया आता है। 5 में 4 का 1 1 लिखाता नहीं है, अधिक माइनस है, अधिक में आइए समान चिन्ह में क्या आता है जोड़ होता है, तो क्या आ गया ये 36 हुआ। एक्स बराबर क्या आ गया 36 पर स्क्वायर उस पर रूट हो गया, इसलिए एक्स बराबर क्या आ गया 6, यानी ±6। 2 आंसर निकलता है। आप देखिएगा जब एक तो निकल रहा है तो रूट में हमेशा क्या लिखाता है +6 और माइनस वर्गमूल। क्यों आपका ये क्या होता है, तो आप +6 गुना +6 करो, 6 के 36 से होगा, अब -6 गुना -6 करो, 6 के 36 माइनस माइनस प्लस, इसलिए माइनस प्लस दोनों इसमें आंसर होता है। यानी दो आपको अल्फा और बीटा दोनों निकलना था, एक +6 एक -6 निकल गया, ये आपका आंसर तैयार हो गया। इस तरीके से यहां तो आसानी से निकल गया, लेकिन दूसरा समीकरण में क्या होगा कि आपको द्विघात समीकरण पैदा हो जाएगा, तो वही अल्फा बीटा को बैठा देना है, हल कर लेना। तो किसी तरह से रहे समीकरण हल करने का एक सिस्टम है, तरीका है। आप और भी कई तरीके हैं, तरीका नहीं बल्कि और कई ढंग का सवाल आता है, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि और किन किन तरह का सवाल आपको भेंट हो सकती है, समझे ना, और सबका मुकाबला तुम कैसे करोगे एक एक करके मैं बताऊंगा। बस आज इतना ही, धन्यवाद।